जय हिंद। ईडू पावर एन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या है, इसके गुण क्या हैं, इसके धर्म क्या हैं और किस तरह से इसकी परिभाषा क्या है, इन सब तथ्यों पर हम लोग जानेंगे और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तत्व। तत्व को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। और तत्व का निर्माण कैसे हुआ है, तो बहुत सारे एक ही प्रकार के परमाणु जब एक साथ संग्रहित होते हैं तो उससे क्या होता है, तत्व का निर्माण होता है। और तत्व जो होते हैं एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं तत्व, उसी को हम लोग तत्व कहते हैं। और तत्व के सबसे सूक्ष्मतम कण को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तत्व के सबसे सूक्ष्मतम कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, कहलाते हैं परमाणु। और इससे महत्वपूर्ण हम लोग बात जानेंगे, जैसे सेम एटम। ये सेम एटम कहने का अभिप्राय है क्या कि एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं एटम। तत्व का निर्माण जो होता है एक ही प्रकार के एटम से होते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें, जैसे लोहा के एक सा टुकड़ा लेंगे, उसको तोड़ते जाएंगे तो भी उसका जो है सबसे सूक्ष्म यानी कि उसको एटम तक भी तोड़ देंगे तो क्या होगा, उसका सारा का सारा गुण उसमें मौजूद होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि तत्व को हम लोग क्या है, तोड़ नहीं सकते हैं, खंडित नहीं कर सकते हैं। मतलब तत्व के सबसे सूक्ष्मतम कण जो होंगे वो क्या होंगे, परमाणु होंगे। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो उसका सूक्ष्मतम कण होगा उसमें वही गुण धर्म मौजूद होंगे जो एक बड़े टुकड़े में होंगे। जैसे सोना को भी हम लोग अगर तोड़ते हैं तो इतना बड़ा टुकड़ा हो या इतना छोटा, या उसको हम लोग एटम लेवल पर भी ले जाएंगे, सबसे सूक्ष्म कण तक भी ले जाएंगे तो क्या होंगे, उसके में सोने के गुण मौजूद होंगे। इसी को हम लोग तत्व कहते हैं। अब जैसे है, तत्व को हम लोग क्या है, एक सिंबल के रूप में भी लिखते हैं, सांकेतिक के चिन्ह होते हैं उसको। जैसे हम लोग लोहा को हम क्या कहते हैं, एफी कहते हैं। लोहा को क्या कहते हैं, एफी कहते हैं। उसके बाद क्लोरीन है जिसको हम लोग Cl कहते हैं, जिसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है 17 होता है। उसी तरह से सिल्वर क्या है, एक तत्व है, एलिमेंट है, जिसका सांकेतिक चिन्ह Ag होता है। और उसके बाद कैल्शियम है, तो कैल्शियम है तो उसको हम लोग Ca सांकेतिक चिन्ह होता है। हाइड्रोजन है जिसको हम लोग H कहते हैं। ऑक्सीजन है वो कहते हैं। इस तरह से जितने भी तत्व होंगे पीरियोडिक टेबल में, जितने भी तत्व हैं वो सब के सब एक उनका अपना पर्सनल सिंबल होता है, उसी को हम लोग तत्व कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे तत्व किसको कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण में भी उसके सभी गुण धर्म मौजूद रहेंगे। अब दूसरा हम लोग इसी से जुड़े महत्वपूर्ण देखते हैं कि तत्व को हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो तत्व का सबसे पहचानने का आसान तरीका है, उसका एक अपना सिंबल होता है। इसके आगे भी कुछ इससे संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। अब दूसरा है, जो दूसरा टॉपिक था यौगिक। यौगिक हम लोग किसको कहते हैं, यौगिक को इंग्लिश में हम लोग कंपाउंड कहते हैं। और ये कंपाउंड जो होते हैं, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के निश्चित अनुपात के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के निश्चित अनुपात से मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। यानी कि वहाँ यौगिक में रेशियो क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। रेशियो क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो इसमें रोल होता है यौगिक में, रेशियो का ही होता है। रेशियो इसमें क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं, चाहे वह कितना भी हो। रेशियो एक फिक्स निश्चित रेशियो होंगे। अब दूसरा है इसमें, जैसे हम लोग देखते हैं
कि H2O क्या है? जल है। इसमें हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मौजूद हैं, दोनों के अणु क्या हैं? मौजूद हैं। अब दूसरा इसी तरह से CO2, तो कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिए? कार्बन डाइऑक्साइड। CaCO3 को हम लोग संगमरमर कहते हैं। तो इस प्रकार से यौगिक में क्या होता है? एक निश्चित रेशियो होता है, फिक्स रेशियो होता है, जिससे क्या होते हैं? एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब जैसे इसकी पहचान जो है क्या है कि दो या दो से अधिक तत्व जो है, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर क्या करते हैं? जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं निश्चित अनुपात में मिलने से, उसी को हम लोग यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। अब ये जो पदार्थ बनाते हैं, जो दो या दो से अधिक तत्व के मिलने से जो पदार्थ बनता है, जैसे यहाँ बताया गया है कि H2O यानी कि हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन से जब संयोग करते हैं, मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। यहाँ समझने का चीज़ है, जब ये कंपाउंड तभी कहलाएगा कि निश्चित अनुपात में तो मिले हैं, लेकिन अगर उस जल में हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के गुण क्या हो जाते हैं? विलोप हो जाते हैं। दोनों का गुण, जो पदार्थ बनाएगा, जो तीसरा पदार्थ बनेगा, वो क्या हो जाएगा? उसके गुण धर्म बिल्कुल ही उसके अलग हो जाएंगे, बिल्कुल ही। इसीलिए हाइड्रोजन एक गैस है, जबकि जल क्या है? द्रव है। तो ये गुण उसके बदल गए। उसी तरह से ऑक्सीजन क्या है? गैस है, और जल क्या है? द्रव है। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ जो मिलते हैं दो पदार्थ, तो उसके गुण और धर्म दोनों ही बदल जाते हैं। गुण तो बदल गया कि ये गैस थे तो लिक्विड में हो गए, और जो ऑक्सीजन का स्वाद होगा या जो हाइड्रोजन का स्वाद होगा, वो जल में नहीं मौजूद होंगे, यानी कि बिल्कुल ही वो तीसरे चीज़ का निर्माण कर देंगे। इसी को हम लोग यौगिक कहते हैं। तो इसमें यौगिक में हम लोग को ध्यान रखना है कि रेशियो क्या होता है? फिक्स हो जाता है। जब रेशियो फिक्स हो जाए तो वहाँ क्या होता है? यौगिक का निर्माण होता है। हम लोग यौगिक से कुछ सब फार्मूला देख लिए, और इसमें सबसे बड़ी एक जो होती है पहचान। तो यौगिक को हम लोग कैसे पहचानेंगे? कहीं अगर लिखा हुआ है सिंबल, जैसे यहाँ सिंबल है Fe, तो जान समझ गए कि लोहा को हम लोग Fe कहते हैं। Cl लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्लोरीन कहते हैं। तो ये सिंबल से इसको हम पहचान जाते हैं। उसी तरह से इसको हम किसी यौगिक को अगर लिखा गया हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि यौगिक है? तो उसके लिए सबसे बड़ा चीज़ जो है यौगिक, तो यहाँ है एक निश्चित अनुपात में मिलने से बना है, उसी को हम लोग यौगिक कहते हैं। तो इसके लिए क्या है कि जो भी जितने भी यौगिक पदार्थ हैं, यौगिक हैं, उससे क्या होता है कि उसको फार्मूला में हम लोग व्यक्त करते हैं। जैसे जल को कोई आदमी कह रहा है H2O, तो हम लोग समझ जाते हैं कि जल के बारे में वो कह रहा है। तो H2O क्या है? वह फार्मूला है। तो यौगिक कहीं भी रहेंगे तो उसको हम लोग सांकेतिक रूप में न लिख कर क्या है? फार्मूला के रूप में लिखते हैं। उसका एक निश्चित फार्मूला होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो आई होप आप लोग यह समझे होंगे कि तत्व की क्या पहचान है। तो तत्व का में जिसमें सिंबल होगा उसको हम लोग तत्व कहेंगे, पहचान जाएंगे। कहीं अगर लिखा है, अगर कोई फार्मूला के रूप में व्यक्त किया गया है, फार्मूला के रूप में लिखा गया है, तो वो यौगिक है निश्चित रूप से, क्योंकि वहाँ रेशियो क्लियरिफिकेशन रहता है। इसमें देखेंगे रेशियो क्या है? क्लियरफाई किया गया है। तो जहाँ रेशियो फिक्स हो जाए, रेशियो क्लियरफाई कर दिया गया हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और यौगिक से बने पदार्थ के जो गुण और धर्म बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। यहाँ हम लोग देखे हैं कि उसके छोटे से छोटे कण में भी क्या होते हैं? उसके गुण और धर्म दोनों मौजूद होते हैं। सोना को चाहे 100
खंड में भी कर दिया जाए तो उसके सबसे सूक्ष्मतम कण में भी सोना का गुण मौजूद रहेगा। लोहा के छोटे कण कर दिए जाएं, एक कण में भी लोहा के गुण मौजूद रहेंगे। लेकिन क्या है, यहाँ इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर इसको खंडित किया जाए तो उसको गुण और धर्म माने अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होते हैं, H2O जो हैं ये एक यौगिक हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं मिश्रण के बारे में। तो मिक्सचर को हम लोग मिश्रण को अंग्रेजी में मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर के बारे में देखते हैं तो यहाँ क्या होता है, नो रेशियो, कोई इसमें ये दो या दो तत्व या यौगिक के अनिश्चित अनुपात में मिलने से जो पदार्थ बनते हैं उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि उसमें विभिन्न प्रकार के तत्व भी होंगे, यौगिक भी मिलेंगे और अनुपात भी उनका फिक्स नहीं होगा। वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अब इसमें रेशियो फिक्स नहीं है, जैसे तो रेशियो जब फिक्स नहीं है तो इसके लिए कोई निश्चित फार्मूला भी नहीं बन पाएगा। निश्चित फार्मूला नहीं बना पाएंगे इसलिए क्योंकि वहाँ रेशियो फिक्स नहीं है। और यह क्या है, तत्व के भी कुछ गुण रखेंगे और कुछ यौगिक के भी रखेंगे, क्योंकि इसमें तो क्या है कि यहाँ एक निश्चित इनको सिंबल था तो इसको हम लोग सिंबल भी नहीं दे सकते हैं। तो मिक्सचर को पहचानने के लिए सबसे पहला आसान तरीका यह है कि जिसमें कोई फार्मूला ना हो और जिसका कोई सिंबल ना हो। जिसका कोई सिंबल ना हो और जिसमें कोई फार्मूला ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। जैसे अब मान लीजिए कि सीमेंट का कोई फार्मूला नहीं है, उसको हम लोग सीमेंट को सीमेंट ही कहते हैं। मिल्क, दूध के लिए कोई फार्मूला नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें पानी का या कैल्शियम का या विटामिन्स का या प्रोटीन्स का या मिनरल्स का उसमें लिमिटेशन दिया गया हो। अलग अलग दूध में अलग अलग रेशियो रहता है, तो इसीलिए इसको मिल्क कहा गया, क्योंकि यहाँ रेशियो जो है फिक्स नहीं है। अगर फिक्स रेशियो होता तो वह यौगिक हो जाता, लेकिन यहाँ कोई रेशियो फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहें, मिश्रण कहें। एयर को भी हम लोग देखते हैं, एयर हवा। ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है। ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है। लेकिन हवा जो है वह क्या है, मिक्सचर है, क्योंकि यहाँ फिक्स अनुपात नहीं है। फिक्स अनुपात जैसे हवा जिसको हम लोग वायु कहते हैं, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या विभिन्न प्रकार के गैस हैं। तो विभिन्न प्रकार के गैसों के मिलने से बना है एयर, हवा बना है, वायु बना है। तो यहाँ रेशियो फिक्स नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये एयर जो है क्या है, एक मिश्रण है। अब सॉइल के बारे में हम लोग देखते हैं। सॉइल जिसको हम लोग मृदा या मिट्टी, जो मिट्टी ऊपर के जो उपजाऊ भाग होते हैं उसको हम लोग मृदा या मिट्टी कहते हैं। तो उसमें भी क्या है, फिक्स रेशियो नहीं है। फिक्स रेशियो नहीं होने के कारण ये क्या है कि मिश्रण के श्रेणी में है। तो मिश्रण की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, तो मिश्रण का पहचान इस आधार पर करेंगे, न उसमें कोई निश्चित उसका कोई सिंबल होगा और ना ही उसका कोई फार्मूला होगा। सिर्फ उसका जो अपना नेम होगा उसी नेम से उसको हम लोग जानेंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। अब इसका निर्माण जो है दो से अधिक तत्व या यौगिक के मिलने से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। और इसमें एक मेजर जो इसकी पहचान होती है, गुण और धर्म इसके बिल्कुल चेंज नहीं होते हैं। जैसे यहाँ हम लोग देखें यौगिक में गुण और धर्म बिल्कुल चेंज हो गए थे, और यहाँ गुण और धर्म बिल्कुल चेंज नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज़ का मिक्सचर बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि पानी है, तो पानी क्या है, एक यौगिक है। और उसी में हम लोग क्या किए कि चीनी डाल दिए और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिए, और तब उसको हम लोग अगर पीते हैं तो थोड़ा सा चीनी के गुण भी हमको स्वाद में आएगा। तो अगर गुण बदलता तो उसका बिल्कुल ही बदल जाता। जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बदल गया है,
बिल्कुल ही चेंज हो गया है, जल बन गए हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि थोड़ा सा चीनी का भी स्वाद आ रहा है, थोड़ा सा नमक का भी स्वाद आ रहा है, और जल का स्वाद तो है ही। तो इसलिए क्या होगा कि उसके गुण और धर्म में बिल्कुल बदलाव नहीं आएगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है। मिश्रण के जो बनते हैं उसके गुण और धर्म में बिल्कुल बदलाव नहीं होगा, और किसी तीसरे पदार्थ का वह निर्माण नहीं कर पाएगा, किसी तीसरे पदार्थ का वह नहीं निर्माण कर पाएगा। उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। जैसे यहाँ देखे हैं यौगिक में कि ये बिल्कुल ही तीसरे पदार्थ का निर्माण कर दिए हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या कर दिए हैं, जल का निर्माण कर दिए हैं, बिल्कुल ही तीसरा पदार्थ का निर्माण कर दिए हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, मिश्रण में ये चीज़ नहीं हो पाता है। अब आगे हम लोग इससे देखते हैं कि पहचान के लिए, पहचान जो पिछले हम लोग अभी देखे हैं इसमें कि तत्व क्या पहचान जो है क्या है, उसका पहचान है सिंबल। उसमें सिंबल निश्चित रूप से उसके होंगे, अपना पर्सनल सबका सिंबल होगा। और दूसरा यौगिक के पहचान के लिए उसमें क्या होंगे, निश्चित फॉर्मूला होंगे। उसमें फॉर्मूला कुछ ना कुछ रूप में वो लिखे गए होंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है। जो और मिश्रण का अपना क्या होगा, कोई फॉर्मूला नहीं होगा, कोई सिंबल नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, उसके अपने नाम होंगे, उसी को हम लोग मिश्रण कहते हैं। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।